हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज बना रही हूँ नाश्ते में रवा इडली। उसके लिए मैंने यहाँ पे रवा लिया है, तो ये मेरे पास चिरोटी सूजी है। उसके साथ लिया है मैंने हींग, ग्रीन चिली, कड़ी पत्ता। सबसे पहले घी गरम करेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा राई और उसके बाद में कड़ी पत्ता, हींग और ग्रीन चिली डाल के इसे अच्छे से सीजन कर लेंगे। दूसरी तरफ में जो सूजी है उसमें डाल देंगे थोड़ा सा गुनगुना पानी और ये जो सीजन किया था वो इसमें मिक्स कर लेना है। फिर डालना है इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देना है, या फिर आप इसमें इनो भी डाल सकते हैं। सब मिलाने के बाद में 10 मिनट के लिए सेट होने छोड़ देना है। मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल दिया। उसके बाद इधर मैंने इडली के लिए पानी गर्म कर लिया है और उसके बाद डाल देना है इसमें ये सारा जो हमने बनाया था घोल, और इसे इडली की तरह ही सिंपल जैसे हम स्टीम करते हैं वैसे ही स्टीम कर देना है। तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और झटपट बन भी जाता है। रवा इडली के साथ मैं बना रही हूँ पीनट चटनी। उसके लिए पीनट लिया है, थोड़ा सा टमाटर लिया है, ग्रीन चिली लिया है, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, पानी और थोड़ा सा शुगर डाल करके इसे हमें पेस्ट बना लेना है, अच्छे से पीस लेना है और बाद में इसे हमें सीजन कर देना है। इसको भी सीजन करने के लिए मैं यूज़ करूँगी कड़ी पत्ता और राई, और बस ये पीनट चटनी बन करके तैयार हो जाती है। तो रवा इडली के साथ कॉम्बिनेशन में ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। वैसे तो कोकोनट चटनी ज़्यादा अच्छा लगेगा, पर कोकोनट तो मेरे पास था नहीं, तो मैंने फटाफट पीनट चटनी बना ली। अब चाहे तो पीनट को रोस्ट भी कर सकते हैं पीसने से पहले। मैं कई बार रोस्ट करके भी बना लेती हूँ और कई बार बिना रोस्ट किए भी। अंगद चले गए ऑफिस। उस दिन बड़ा मैं बोल रही थी कि इस रूम से अब थोड़ा सा व्लॉग कर लेते हैं, उसके बाद तो अंगद वापस से इसे ऑफिस रूम बना देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि अभी इस हफ्ते भी अंगद ऑफिस जा रहे हैं, तो अब ये फिर रूम में यूज कर सकती हूँ। वैसे यूज क्या कर रही हूँ, मैं कुछ कपड़े समेट रही हूँ। कल डाला शाम को धोने के लिए थोड़ा लेट, क्योंकि दिन में ऐसा लग रहा था कि हो सकता है बारिश हो, तो मैंने कहा नहीं धोते हैं, शाम को ही धोएंगे अगर बारिश नहीं हुई तो। और 3:30-4 बजते में ऐसा मौसम खुल गया कि लगा अब आज तो बारिश होने वाली है नहीं। तब जाकर के धोया और रात भर बाहर छोड़ दिया। जब से ये नेट लगा है ना, तब से कबूतरों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब पहले तो आप रात भर कपड़े नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि अगर आप सुबह रात भर छोड़ देंगे तो सुबह उसके बाद में इतनी पॉटी कर देते वो लोग। पर जब से मैंने वो नेट लगाया ना, तब से पॉटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रात भर छोड़ भी सकते हैं। तो वही अभी उठाकर लाई हूँ, क्योंकि दूसरा लॉट रेडी है कपड़ों का। एक लॉट खत्म हुआ, दूसरा रेडी है। ये कर दिया रूम का लाइट ऑफ। जब लाइट रहती है रूम में तो अच्छा रहता है शूट करने के लिए, इसलिए सब कुछ ऑन कर देती हूँ। पर जनरली जब शूट नहीं कर रही होती हूँ तो मैं घर के लाइट से दिन भर ऑन नहीं रखती, क्योंकि एक तो देख के भी मुझे गर्मी लगती है। येलो लाइट नहीं है, वार्म व्हाइट, लेकिन फिर भी थोड़ा सा येलो टोन लगता है ना, तो गर्मियों में मन करता है कि नहीं ऑन रखे, तो मैं घर के सारे लाइट ऑफ रखती हूँ। पर अगर लाइट ऑफ रखेंगे तो इस रूम में तो फिर भी रोशनी आ रही है सामने से, फिर डाइनिंग वगैरह में नहीं आती है, क्योंकि पर्दे बंद करिए तो पूरा ब्लैकआउट हो जाता है। अंगद का फोन आया, कह रहा है कि एक चीज तो अच्छी है, लॉकडाउन की वजह से ऑफिस में अब बहुत ही कम लोग हैं। अभी बीच में जब अंगद जा रहे थे ना, तो काफी लोग होते थे। एक लैब में भी कह रहा था कि 7-8 लोग तो होते थे। जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा टेंशन। पर अभी कह रहा है लॉकडाउन हो गया तो अब सिर्फ उतने ही लोग आ रहे हैं जिनको आना बहुत जरूरी है या कोई काम कंप्लीट करना है, जिनके पास पास है। तो कह रहा है कि अभी अच्छा है, लैब में भी ऐसे 2-3 लोग ही हैं, दूर दूर हैं। तो इससे क्या हो रहा है, मुझे थोड़ा सा टेंशन कम हो रहा है कि चलो ठीक है, अगर लोग कम है तो थोड़ा सा सेफ रहता है। अभी इतना सुनने में आता है ना कि लोगों को हो गया, उससे और डर लग जाता है, आप और ज्यादा पैरानॉइड फील करते हो। मेरे इन-लॉज ने दोनों डोज ले लिया है वैक्सीन का। मेरे पापा का भी 2nd डोज हो गया है, भैया का पहला डोज हो गया है, दूसरा डोज अब तो लेंगे वो 1 महीने के बाद में। तो पहला डोज लेकिन हो गया। पर मेरे भैया के केस में बड़ा ही अच्छा सिस्टम रहा, भैया और पापा के केस में, कि उनका ना सोसाइटी बहुत बड़ा है, तो उनके सोसाइटी में ही हॉस्पिटल वाले ने ड्राइव कर रखा है पूरा ये वैक्सीन का ड्राइव। तो आपको हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। फोर्टिस ने ऐसा किया है कि जितने लोग उस अपार्टमेंट में रहते हैं उनको रजिस्टर करना है, और वो रजिस्टर करने के बाद में अपना आधार कार्ड लेके आना है एज वेरिफिकेशन के लिए, और फिर
वो लोग आपको बताएंगे कि किस दिन आपका वैक्सीनेशन होना है। तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, नीचे में ही उन लोगों ने पूरा शिविर टाइप का लगा रखा है, आइए वहीं पे वैक्सीन लीजिए और अपने घर चले जाइए। तो पहली बात तो ये है, वो ड्राइव करने का चिंता है नहीं, आए लिया और चले गए। तो ये बहुत अच्छी चीज हो गई भैया के लिए भी, पापा के लिए भी, कि कहीं हॉस्पिटल नहीं जाना है, कोई लाइन में लगना नहीं है। तो ये बड़े सोसाइटी में ये थोड़ा फायदा है, आई गेस। आई एम श्योर और भी सोसाइटीज में हो रहा होगा। ये जो मेरा इडली वाला स्टीमर है ना, देखिए इसके प्लेट का क्या हाल हुआ है। ऊपर का जो ब्लैक कलर का नॉब है ना पकड़ने के लिए, पूरा जल गया था एक बार। तो उस वाले घर में सुबह मैं जाती थी कॉलेज, तो एकदम ही हड़बड़ी में सुबह का नाश्ता भी बनाऊंगी और लंच की भी तैयारी कर दी, सब कुछ हमारा साथ में चलता था। तो मैंने इडली चढ़ा दिया, मैं चली गई शादी निकली। अंगद को बोला कि देखते रहना। पता नहीं अंगद क्या काम में बिजी थे, क्या था। जब मैं बाहर निकलती हूँ बाथरूम से तो मैं देखती हूँ कि अरे अभी तक तुम्हारा ऑन ही है इडली, तुमने बंद नहीं किया। और जब मैं बंद करने गई तो नीचे से पूरा जल गया था। ये पानी पूरा क्या हुआ था ना, उसका सूख गया था वो खोलते खोलते, और सूखने के बाद ये पूरा जल गया, नीचे पूरी ब्लैक सी जम गई थी। इडली भी पूरा खराब हो गया था। उसके बाद मैंने क्या किया, जुगाड़ तो करना है, फेंकेंगे तो नहीं। तो मैं क्या करती हूँ ना, सबसे नीचे वाले पोर्शन पे इसको रख देती हूँ और इसके ऊपर बाकी इडली का वो मैं स्टैंड रख देती हूँ दोनों। दाल पालक बना लूंगी और राइस बना लूंगी। बहुत ही टेस्टी लगता है। जिस तरीके से मैं बनाती हूँ ना, आप कोई बना करके देखिएगा। एकदम ही सिंपल तरीके से घी में बनाती हूँ और इतना स्वादिष्ट लगता है। चाहे आप इसको रोटी पे खाइए, चाहे राइस पे खाइए, दोनों पे अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ा ज्यादा करके बना रही हूँ ताकि रात के लिए रह जाए। फिर रात को क्या करूंगी, एक सब्जी बना लूंगी, तो सब्जी भी रहेगा, रोटी और दाल खा लेंगे। पहले मैं सोचती थी ना कि चिड़ियों की आवाज जो है वो सुबह आती है, अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है उसके लिए। कोयल की आवाज अगर आती हो तो सुबह आती हो, पर जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुई ना, यहाँ पे कोई टाइम नहीं है। अभी 11:15 हो रहे हैं और आपने सुना कोयल की आवाज आ रही है। यहाँ पे भरी दोपहरी में, जैसे कौवा आवाज करता है ना बड़ी दोपहरी में, काऊ काऊ, यहाँ पे भरी दोपहरी में कोयल की आवाजें आती है और वो इतना अच्छा लगता है। स्पेशली जब मैं लंच बना रही होती हूँ ना, तो पता नहीं कहाँ पे आती है और उसकी इतनी प्यारी सी आवाज आती है। दिन भर यहाँ पे पक्षी वगैरह आते रहते हैं, कोई टाइम नहीं है। सुबह हाँ ऑब्वियसली सुबह बहुत ज्यादा, पर दोपहर को भी आएंगे, 4 बजे भी आप देख लो तो आएंगे। तो इतना अच्छा लगता है क्योंकि सामने खुला जमीन है ना, उसमें बहुत चिड़िया दाना चुगने के लिए आती है, ऐसे ही भी आती है। पैकेट मखाना मंगाया था बिग बास्केट से। कभी भी स्नैक्स में अगर कुछ भी खाने का मन ना करे तो चाय के साथ में मखाना बहुत अच्छा लगता है खाने में। रोस्टेड मखाना घी में फ्राई करिए, और ये हेल्दी भी बहुत ज्यादा होता है और मुझे अंकल दोनों को पसंद है। तो अभी तो इसको मैं ना नमक और काली मिर्च में रोस्ट करके घी में खा लेती हूँ कि हेल्दी रहेगा। पर बचपन में जब भी मखाना खाना होता था तो मैं एक ही फॉर्म में खाती थी, और वो है बहुत सारा शुगर डाल के। तो इसी मखाने को जब आप रोस्ट कर रहे होते हैं, बच्चों को खिलाइएगा कभी अगर नहीं ट्राई किया है तो, जब घी में रोस्ट कर रहे होते हैं ना तो चीनी डाल दीजिए नमक के बदले, और चीनी डाल करके थोड़ी देर तक उसको फ्राई करना है। फिर चीनी का पाक लगेगा ना, चीनी से सॉलिडिफाई हो जाएगा, मतलब वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, और उसके बाद में ये इसके चारों तरफ में चिपक जाता है चीनी।
और वो इतना टेस्टी लगता है खाने में, मीठा मीठा और तो ऐसा कड़क भी हो जाता है, तो बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं। तो पहले तो बचपन में जब भी खाना खाएंगे उसी फॉर्म में खाएंगे, अब तो उतना चीनी इंटेक तो करने वाले हैं नहीं, तो जब भी खाते हैं नमक में खाते हैं। पर हाँ, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, अगर आप डाइट भी कर रहे हैं तो नमक के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगता है। इसका खीर बनाइए, इसका मैं सोच रही हूँ आज खीर बना लेती हूँ, मेरे पास में दूध है थोड़ा एक्स्ट्रा, देखते हैं अगर मन किया तो आज शाम को इसका खीर बना लेंगे। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी नेटफ्लिक्स पे, ओशो के लाइफ के बारे में था, और मैंने स्टार्ट किया ना, मुझे लगा कि मुझे नहीं इंटरेस्ट आएगा, देखते हैं एक एपिसोड क्या है। लेकिन पता है मुझे क्यों इंटरेस्ट आया, एक तो स्टोरी जानने में इंटरेस्ट आया ही, दूसरा मुझे जो बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी ना इस डॉक्यूमेंट्री में कि इन्होंने सारा कुछ ना उस टाइम पे ही शूट किया हुआ था। मतलब जनरली होता है ना कि डॉक्यूमेंट्री होती है तो ऐसा करते हैं कि वापस से उसको प्ले करते हैं कोई और कैरेक्टर्स और लिख देते हैं कि हमने वापस इसको ड्रामेटिकली प्ले किया है ताकि आपको समझ में आ जाए, या कुछ लोग नरेट कर रहे होते हैं, फोटोज वगैरह में दिखा देते हैं, तो उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं आता है कि ठीक है चलो। इस वाले डॉक्यूमेंट्री में जो मुझे बात अच्छी लगी ना कि सब कुछ ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो है वो डॉक्यूमेंटेड ऑलरेडी उन्होंने तब किया हुआ था। न्यूज रिपोर्टर्स से उन्होंने कुछ लिया था बिट्स एंड पीसेस, कुछ टीवी का था, कुछ एक्चुअल आश्रम का था। तो उससे क्या हो रहा था ना कि एग्जैक्टली जिस बारे में वो लोग बोल और नरेट भी कर रहे थे रियल पीपल, कि जिस बारे में बोल रहे हैं उसका आप एक्चुअल वीडियो भी देख पा रहे हो। ये सोच के मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा और मैं सोचने लगी बाप रे कितना कुछ इन्होंने डॉक्यूमेंट तब कर रखा था, और उसको बहुत अच्छे से नेटफ्लिक्स ने फिर पूरा एक डॉक्यूमेंट्री बना दिया। तो मुझे जानना था उनके बारे में, मतलब पहले मुझे पता था पर उतना डिटेल में मुझे पता नहीं था, तो मैंने कहा चलो देखते हैं। तो एक एपिसोड देखा और वो इतना अच्छा लग गया करके मैंने 2 दिन में पूरा खत्म किया। आई थिंक 6 एपिसोड्स हैं, 5 या 6 एपिसोड्स हैं, 1 घंटे के एपिसोड्स हैं, और उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने नरेट भी किया है, वीडियो भी दिखाया है। थोड़ा सा ऑब्वियसली ब्लर है क्वालिटी क्योंकि उस टाइम उन्होंने रिकॉर्ड किया था, थोड़ा बहुत वैसा है, पर फिर भी आपको समझ में आएगी पूरी बात। तो वो पूरा मैंने खत्म किया। थोड़ा सा 2-3 एपिसोड तो अंगद ने भी देखा, पर फिर वो तो बिजी था। मैंने कहा अंगद मैं ये खत्म कर रही हूँ, उसको उतना भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। मैंने कहा चलो मैं देख लेती हूँ। तो जब एक सीरीज खत्म होता है तो फिर लगता है अच्छा ठीक है अब ये तो देख लिया, व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि अभी ना जैसे कहते हैं ना फूड फॉर थॉट, वैसे मुझे एक सीरीज चाहिए जिसमें मेरा दिमाग लगा रहे, जो मैं सारे काम करने के बाद मैं टीवी खोलूं तो मुझे सोचना ना पड़े कि देखना क्या। क्योंकि हम लोग केबल नहीं देखते हैं, वो जो टाटा स्काई वगैरह है ना, कब का हमने उसको रिचार्ज करना ही छोड़ दिया। पहले बहुत ही बेसिक पैक रखा था, कुछ 250 या 300 रुपए का पैक रखा था, और अभी फिलहाल 3 महीने से ज्यादा हो गया होगा हमने वो भी रिचार्ज करना छोड़ दिया। यहाँ मैंने दूध उबलने को डाल दिया है और इसे थोड़ा सा ना रिड्यूस करूंगी, थोड़ा सा गाढ़ा करूंगी तो टेस्ट अच्छा आता है खीर का। और मैं बना रही हूँ मखाने की खीर। गर्मियों में कोई भी ठंडा ठंडा खीर खाइए फ्रिज से निकाल के तो बड़ा मजा आता है। तो आज मैंने सोचा कि मखाना ही बना लेते हैं, वैसे भी 2 पैकेट है। कौन आया हमारे घर, कौन मेहमान आया? मेहमान है ना, मेहमान बना दिया। मेहमान ही तो है, मेहमान सुबह पराया कर दिया। सुबह जाते हैं मेहमान जी, शाम को वापस आ जाते हैं। पता है इतनी गर्मी में चाय भी पीने का मन नहीं कर रहा है, मैंगो मिल्क शेक पीने का मन कर रहा है। मैंगो अभी तो एक भी ठेला वाला नहीं दिख रहा है मैंगो खरीदने के लिए, तो मैंगो खाने का मन कर रहा है, पता है मन कर रहा है। अब तो मिल्क शेक मिल जाना चाहिए, पर एक आइडिया है मेरे पास। हाँ, माजा खरीदो और मिल्क डालो। नहीं वो मैं अब नहीं कर सकती हूँ, सॉरी। मेरे पास एक्स्ट्रा मिल्क था, हाँ। मैंने बना दिया खीर। ये तुम क्यों कांड करती? नहीं तो मुझे एक्चुअली क्यों करना था पता है, मुझे मैंगो आइसक्रीम डाल करके मिल्क शेक बनाना था और मैंने खीर बना, क्योंकि मुझे मखाना ज्यादा पैकेट। मखाना गिर गया नहीं तो मैंने देखा 2 पैकेट है, सोच के मखाना एम याद आया तो मेरे को 2 पैकेट मखाना दिखा, मैंने कहा चलो आज मखाने की खीर खाते हैं। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से दूध मंगवाएंगे तो हम लोग मैंगो मिल्क शेक पियेंगे, आइसक्रीम वाला, नकली वाला।
तो डिनर इज़ डन और अब जा रहे हैं नीचे थोड़ा सा वॉक करने के लिए, पर मास्क पहन करके वो क्या कर सकते हैं। पर आई होप बाहर थोड़ा सा मौसम अच्छा हो, क्योंकि घर में तो बहुत गर्मी लग रही थी और जब तक खाना बनाइए उसके बाद इमीडिएट भूख भी लग जाती है, तो खाना बनाते ही खाने का मन भी नहीं करता, इतनी गर्मी लग रही होती है और भूख भी लग जाती है, तो पूरा ही कन्फ्यूजन हो जाता है। तो खाना खाने के 10 मिनट के बाद अब जा रहे हैं वॉक करने के लिए, कम से कम 30 मिनट तक वॉक करेंगे, उसके बाद घर आएंगे। और अंगद को आज कह रहा है कि लेट नाइट काम करना पड़ेगा, कुछ प्रोजेक्ट है जो फिनिश करना है, क्योंकि वो दिन भर लैब में रहता है ना, तो कुछ काम करने का और टाइम मिलता नहीं है जो उसके और भी काम होते हैं। तो कह रहा है वॉक करके आता हूँ, फिर 1 घंटा काम करूँगा, तब तक मैं ये वाला व्लॉग एडिट कर लूँगी। तो ऐसे ही होने वाला। चलिए इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं तक रखती हूँ और आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए। बाय बाय।